एक एग्जाम्पल देता हूं प्रभुसत्ता के बारे में। प्रभुसत्ता कहते किसे? अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ पाओगे तो प्रभुसत्ता के बारे में आप सारी जानकारियां, सारी चीजें आसानी से समझ पाओगे। मैंने कल आपको बताया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन 20 जनवरी 2021 को वहां पे अमेरिका पे राष्ट्रपति की शपथ लेगा। कौन लेगा? जो बाइडेन। अभी कितने दिन इसके पास? 4 दिन है। अमेरिका का राष्ट्रपति वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप है। इसके पास सिर्फ 4 दिन है। 4 दिन बाद में ये शपथ लेगा और शपथ लेने से फिर राष्ट्रपति कौन बन जाएगा? जो बाइडेन। क्लियर? यहाँ तक अमेरिका में चुनाव हो गए थे 3 नवंबर 2020 को, रिजल्ट पे आ गए थे। लेकिन जब तक शपथ नहीं लेता है तब तक वो पहले वाला राष्ट्रपति माना जाता है। जब ये शपथ ले लेगा तो राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। अब ये चीज सोचना, प्रभुसत्ता कहते किसे? प्रभुसत्ता कहते किसे? सारी शक्तियां किसके पास है? इस राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? इस राष्ट्रपति के पास है। सर्वोच्च ये राष्ट्रपति है। सारी शक्तियां किसके पास है? इस राष्ट्रपति के पास है। अब ये बताओ, ये डोनाल्ड ट्रंप के पास शक्तियां हैं या बाइडेन के पास शक्तियां? इनके पास कोई शक्तियां नहीं है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसके पास सारी शक्तियां आ जाएगी। अभी वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इसके पास कोई शक्तियां नहीं है। इसके पास कोई शक्तियां नहीं है। ये जब राष्ट्रपति बना तब इसके पास शक्तियां आ गई। अब ये जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा, ये 20 जनवरी 2021 को जब ये राष्ट्रपति नहीं रहेगा, जो नया राष्ट्रपति बनेगा जो बाइडेन, तो शक्तियां किसके पास आ जाएगी? इसके पास रह जाएगी। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो शक्तियां इस राष्ट्रपति पास, जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसके पास है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति उसके पास है। इस पद की महत्व है, इस व्यक्ति की नहीं है। जो व्यक्ति इस पद पे बैठेगा उसका महत्व है। अगर कोई और व्यक्ति आएगा तो वो राष्ट्रपति बनेगा। तो ये व्यक्ति है, इनके पास कोई शक्तियां नहीं रहती है। इनमें से जो राष्ट्रपति बनता है वो उनके पास ही शक्तियां रहती है। जैसे भारत में, अगर भारत में प्रधानमंत्री की बात करें, तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 5 साल बाद 2019 में फिर मोदी बन गए। उससे पहले 2014 से पहले 2009 में कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये व्यक्ति बदलते रहते हैं लेकिन सारी शक्तियां किसके पास है? ये पोस्ट है, पद है, इस प्रधानमंत्री पद के पर, और यहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति पद। तो हम कह सकते हैं प्रभुसत्ता एक ऐसी सर्वोच्च या ऐसी स्वतंत्र शक्ति है जिसके पास सर्वोच्च शक्तियां होती है। वो किसी व्यक्ति में नहीं होके एक पद में होती है। समझने के लिए, एक व्यक्ति में नहीं होके एक पद में होती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत में प्रधानमंत्री, इसके ऊपर शक्तियां इसमें आती है। क्योंकि ये लोग तो बदलते रहते हैं लेकिन शक्तियां इस प्रधानमंत्री पद में या पोस्ट में होती है। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं, प्रभुसत्ता को इजीली समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम पढ़े तो इन व्यक्तियों को नहीं पढ़ के इनके जो पद है इनको पढ़ा जाना चाहिए। जैसे गांव में सरपंच है, सरपंच भी बदलते रहते हैं, कभी कोई, लेकिन जो सरपंच जो बनता है उसके पास सारी शक्तियां आ जाती है। दूसरा बनता है, उसके पास जो पद है उसके पास सारी शक्तियां रहती है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। अब है प्रभुसत्ता के रूप। क्या है प्रभुसत्ता के रूप? प्रभुसत्ता के रूप में कौन से होते हैं? क्या प्रभुसत्ता के रूप कौन से होते हैं उसके बारे में भी मैं अध्ययन कर लेते हैं। प्रभुसत्ता के रूप कौन से होते हैं, तो ये भी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रभुसत्ता के रूप में बात करें तो नाम मात्र की प्रभुसत्ता। पहला रूप देखिए तो नाम मात्र की प्रभुसत्ता। ये क्या है? नाम मात्र की प्रभुसत्ता।
भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट। भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट, इनको क्या कहा गया है? इनको नाम मात्र की प्रभुसत्ता कहा गया है। इसमें समझ शक्ति क्या होती है? इनका प्रयोग ये स्वयं ने करके इनके अधीनस्थ या दूसरों के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो नाम मात्र की प्रभुसत्ता भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट को माना जाता है। किसमें? नाम मात्र की प्रभुसत्ता में भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट को माना जाता है। ये शक्तियों का प्रयोग ये स्वयं नहीं करते हैं, जबकि कौन करते हैं? इन शक्तियों का प्रयोग वो अधीनस्थ या अन्य के द्वारा किया जाता है। फिर बाद में वास्तविक प्रभुसत्ता। ये क्या होती है वास्तविक प्रभुसत्ता? वास्तविक प्रभुसत्ता उसे कहते हैं जिनका शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करे, वो खुद करे, दूसरे ने करके उन शक्तियों का प्रयोग वो खुद करते हैं। जैसे भारत में कौन हो गया? भारत में प्रधानमंत्री, और अमेरिका में कौन हो गया? अमेरिका में हो गया राष्ट्रपति। इन शक्तियों का प्रयोग ये स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, इसीलिए इसको वास्तविक प्रभुसत्ता कहा गया। क्या कहा गया? वास्तविक प्रभुसत्ता इसको कहा गया। इसी प्रकार राजनीतिक प्रभुसत्ता, इसी प्रकार कौन सी? राजनीतिक प्रभुसत्ता। इसे क्या कहा? इसमें सारी शक्तियाँ किसमें रहती है? इसमें अंतिम शक्ति किसके पास रहती है? अंतिम शक्ति जनता के पास रहती है। किसके पास? अंतिम शक्ति किसके पास रहती है? इसमें अंतिम शक्ति जनता के पास रहती है। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो राजनीति में जाते हैं, संसद में जाते हैं और वही इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रभुसत्ता किसमें रहती है? इस व्यक्ति में नहीं होकर एक पद में रहती है, नाम मात्र की और वास्तविक और राजनीतिक प्रभुसत्ता। इसके बाद में है कानूनी प्रभुसत्ता। क्या कानूनी प्रभुसत्ता? इसमें अंतिम शक्ति संसद में होती है, संविधान में होती है। संसद या संविधान में अंतिम शक्ति होती है। इनके द्वारा ही सारे कानून बनाए जाते हैं, इनके द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। संसद या संविधान के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। तो ये प्रभुसत्ता के रूप आप नाम इनके रूप ध्यान रखना, और इनकी डिटेल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनकी पूरी डिटेल के बारे में।